नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे महापुरुष श्री श्री बलराम दास के द्वारा रचित कली आगत भविष्यंत मालिका के बारे में। उन्होंने अपनी ग्रंथ में कलियुग की भविष्यवाणी बड़ी विस्तार रूप में की है और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है हम उसे पढ़कर सुनाएंगे। उन्होंने मुकुंद देव की अंक में होने वाले सारे घटनाओं के बारे में बड़ी विस्तृत रूप से वर्णना की है। पुरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम मुकुंद देव था, लेकिन यहाँ वो उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब सभी लोगों को पता है भगवान कृष्ण बाल मुकुंद के नाम पर विख्यात हैं और महापुरुष अपने ग्रंथ में उन्हीं के बारे में कहा है, अर्थात उन्होंने अपनी ग्रंथ में आने वाले अवतार की अंक के बारे में कहा है। हम उसे आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और आप लोग विचार करेंगे कि यहाँ से कितना प्रतिशत सही है और गलत है। मालिका में तो गलती हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोगों की समझने में गलती हो सकती है, इसलिए इसे बड़ी ध्यानपूर्वक समझिए। भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी बालिया दास अर्थात बलराम दास को ये कह रहे हैं, जे मनते बालिया सोणीण बोलंती प्रभु भगवान पुणी हो के मनते होइब फेड़ीण मते ता कहिब दया होइला जेबे मते कह हो प्रभु जदुनाथे बोलंती कमल लोचन बालिया दास तुम्भे सुण दुर्नय पार होइब अनेक प्राणी जे मरिब राजा गुहारी न सुनिब पापरु सबु क्षय जीव। यहाँ भगवान नारायण जिसे कमल लोचन कहा गया है, उन्होंने बलराम दास जी को कलियुग की भविष्य के बारे में कह रहे हैं कि तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ, आने वाले समय में राजा प्रजा की विनती को नहीं सुनेंगे और इसी कारण दुनिया में पाप की मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगी और पाप की बढ़ जाने से मनुष्य समेत समस्त चराचर और प्राणी का विलय हो जाएगा, अर्थात क्षय हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं, मुकुंद तेरा अंक जान जीव मारुटी हेव पुण कृषि ही उपजीव नहीं जल बरसा घोर होई। इसका मतलब मुकुंद देव की 13 अंक में बहुत सारे संख्यक जीव का मृत्यु होगा। आप सभी लोगों को पता है कि 2019 में जो आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न की फॉरेस्ट में, वहाँ कितने संख्यक जीव का मृत्यु हुआ था। वहाँ लगभग 1.5 बिलियन, जो कि लगभग 150 करोड़ जीव की हत्या हो गई थी। लेकिन मतलब वो सारे जीव जल कर राख हो गए थे। तो इसी बात से आपको समझ लेना चाहिए कि अभी मुकुंद देव को 2019 में 13 साल हुआ था, उसी हिसाब से उन्हें कितना साल होगा ये आप खुद भी हिसाब कर सकते हैं। लेकिन महापुरुष ने यहाँ साल नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि मुकुंद 13 अंक के मतलब मुकुंद देव की 13 अंक में। और भी एक चीज़ उन्होंने कहा है कि मुकुंद देव की 13 अंक में कृषि की हानि होगी, मतलब कृषि उपजीव नहीं। हाँ, ये बात आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल कोई कृषि नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब कोई फार्मिंग नहीं करना चाहता था। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल कोई फार्मिंग नहीं करता, मतलब सारे लोग अभी चाहते हैं कि जॉब करें और जॉब करके अपनी परिवार का प्रतिपोषण करें, इसलिए फार्मिंग सेक्टर कम होता जा रहा है। और 2020 से ये चीज़ शुरू हो चुका है और ये कब तक चलेगा ये तो हमें पता नहीं, इसे आप देखेंगे आगे चलकर क्या हो रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, येणु जे दूत सा पढ़िब राज कर्कश होइब तेणु जे 15 अंकरे
कुरुषि होइब संसारे। जब दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ेगा तब लोग भूख प्यासी में अपनी दिन गुजारेंगे, मतलब कृषि का हानि होगा। और फिर 15 अंक में थोड़ा सा बदलाव आएगा। तेणु से शुभ जोग हेब 17 अंकटी होइब। 17 चहल पड़िब केही ता जानी न पारिब। इसका मतलब जब मुकुंद देव का 17 अंक होगा तब विश्व में चहल पड़ेगा। इसका मतलब विश्व में सत्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा होगा और इसे सभी लोग जान नहीं पाएंगे। जो भक्त होंगे ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा, और जो अधर्मी लोग होंगे उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि ये विश्व में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। वो लोग इसका कोई आदि अंत ही नहीं पाएंगे। इसके बारे में महापुरुष ने लिखा है, घोर कली जोग थय न रहिब प्राणी हेबे बाट बणा। मंग मंगुआल बुल न मानिबे ज्ञान कही अकलना। गोविंद 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 जय श्री राधे गोविंद। माधव 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 जय श्री राधा माधव। इसका मतलब घोर कली की प्रभाव से लोगों के पास ज्ञान नहीं रहेगा और सभी लोग अज्ञानी बन जाएंगे और वो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। सिर्फ विज्ञान का प्रकाश होगा और ज्ञान का लुप्त हो जाएगा। यहाँ महापुरुष ने कहा है, जब मुकुंद देव को 17 अंक होगा तभी लोग उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। लोग मतलब जो भक्त है वो प्रभु के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने को मिलेगा, और जो अज्ञानी है वो उनका निंदा करेंगे और अंत में उन लोगों का विनाश हो जाएगा। इसके बारे में महापुरुष ने लिखा है, चुर प्राय आम्भे अवनी भ्रमिबो चेता कराइबा पाई। चाही जक जक निंदुथिबे लोक एकिम पासे प्रभु होई। गोविंद गोविंद श्री राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद। माधव माधव श्री राधा माधव जय श्री राधा माधव। इसका मतलब भगवान कलियुग में बड़ी अद्भुत लीला करेंगे। वो अपने भक्त को परिवर्तन करने के लिए, अर्थात उसे सही दिशा में लाने के लिए चोर जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे, और जो अज्ञानी लोग वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और उनका बहुत सारे निंदा करेंगे। बहुत सारे लोगों को उनकी दर्शन भी होगी, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और उनकी बड़ी निंदा करेंगे। तो ऐसा कुछ 17 अंक में होने वाला है। माघ सप्तमी से दिन रे भूमिकंप हेब दिन रे। ठावे ठावे से भागवत हुइब संसारे विख्यात। इसका मतलब माघ सप्तमी के दिन में एक बड़ा सा भूमिकंप होगा और कुछ ही जगह में भगवत सत्ता का विख्यात होगा, और मतलब प्रचार प्रसार होगा। कहीं बा भूमिकंप हेब से कथा जानी न पारिब। ए रूप होइब टी जान 17 अंकरे प्रमाण। मतलब महापुरुष कह रहे हैं कि ये चीज़ 17 अंक में ही होगा, और कहाँ पर भूमिकंप होगा ये चीज़ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। इसके बाद महापुरुष ने कहा है, 18 अंक भोग जाई 19 अंक रे कही। पश्चिमे संग्राम लागिब उत्तरे कमाण पड़िब। इसका मतलब जब 18 अंक भोग होकर 19 अंक आ जाएगा तभी पश्चिम में संग्राम लगेगा। मतलब यहाँ पश्चिम में मतलब हो सकता है कि ये पश्चिम देश में या फिर उड़ीसा के पश्चिम में या फिर भारत के पश्चिम में संग्राम लग सकता है, मतलब समर भूमि का तैयारी हो सकता है। उत्तरे कमाण पड़िब, इसका मतलब उत्तर दिशा में
युद्ध का परिस्थिति कुछ भयानक हो सकता है, जिसके बारे में महापुरुष ने लिखा है। दक्षिणे शुभुथिव गोल पूर्वरे पड़िब चहल ए रूपे शुणुथिवे जन राजा परजा सर्वजन। इसका मतलब दक्षिण दिशा में लोग युद्ध की परिस्थिति को सुन रहे होंगे और जो लोग पूर्व दिशा में हैं वो युद्ध की इस भयावहता को देखकर उनके मन में बहुत सारे डर आ रहे होंगे और ये चीज़ राजा और प्रजा सभी लोगों के लिए समान होगा। महापुरुष ने और भी एक बात कही, तर की थिबो तेर को 14-15 लागिब हुंदर सत उपजीव 17 को। मतलब जो मुकुंद देव की 13 अंक होगा उसे आप प्रतीक्षा करना और वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। 14-15 लागिब हुंदर मतलब 14 और 15 अंक में भी बहुत कुछ होने वाला है। और सत उपजीव 17 को, इसका मतलब 17 अंक में सत्य का प्रकाश होगा। मतलब जो भक्त लोग होंगे वो सत्य को पहचानेंगे और सही दिशा में चलेंगे। तो दोस्तों और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि विश्व युद्ध कब होगा, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 3 वो कब होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। कोई भी आपको सही प्रेडिक्शन करके नहीं बता पाएगा कि इसी दिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा। महापुरुष ने इसे लिखा है कि कभी वर्ल्ड वॉर 3 होगा, लेकिन इसे समझना और इसे डिकोड करना इतना आसान नहीं है। हाँ, उन्होंने और एक बात कही है कि 2024 से लेकर 2026 या 27 तक मीना शनि भोग है वो, अर्थात मीना शनि का भोग होगा। लेकिन इससे ये बात स्पष्ट नहीं होता कि 2024 से लेकर 26 के बीच में महाभारत का युद्ध होगा, जिसे आप वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इस भ्रम में ना रहिए कि 2024 से लेकर 26 के बीच में महाभारत युद्ध होगा या फिर विश्व युद्ध होगा। आप लोग हमेशा सही रास्ता में रहिए, सत्य धर्म और जो सही आपको लगता है उसी दिशा की अनुसरण कीजिए और हमेशा भगवान के प्रति भक्ति रखिए, उनके प्रति आस्था रखिए, हमेशा सच बोलिए। तो ये सब काम कीजिए और बहुत सारे चीज़ जब होना है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हमारे कुछ कहने से या फिर कुछ सुनने से ये चीज़ बदल नहीं जाएंगी। तो इसी समय आप लोगों का सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि आप भगवान के नाम को हमेशा अपनी दिल में रखिए और उसे हमेशा अपनी अंदर पुकारते रहिए। आप लोग किसी के बात पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे उसकी दर्शन होगी। उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ।